डियर लर्नर्स, तो हम लोग पहुंच गए हैं 10वें पार्ट के ऊपर। 9 पार्ट अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हम लोग कर रहे हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के साथ साथ आप और भी वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने ईडियम्स एंड फ्रेजेस और सेंटेंस रीअरेंजमेंट PQRS जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, NDA CDS में आए हुए, उन सबको सॉल्व किया है। अभी हम लोग वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की तरफ चल रहे हैं, तो इनमें से वोकैब के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और ऐसा भी अगर कोई आ जाता है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताइए इस वर्ड के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। कुछ वोकैब्स आपके कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेगा, और कुछ वोकैब्स आपको सेंटेंस जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है उसको सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। तो आइए बढ़ते हैं 10वें पार्ट के ऊपर, क्या क्या चीज़ें हैं हम लोगों को समझनी है। तो पहला वाला कह रहा है द वन हु इज़ ऑल पावरफुल, ऐसा कुछ जो सब कुछ पावरफुल है या जिसके पास सब पावर है, उसको ऐसा क्या कहेंगे। द वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा कुछ जो सब कुछ जानता है। एंड द वन हु ईट्स टू मच, नहीं, ऐसा कुछ जो बहुत खाता है। ये दो वर्ड और एक ये वाला द वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर सिमिलर ही लग रहे हैं। द वन मतलब ऐसा कुछ जो सब जगह प्रेजेंट है, ऐसा कोई जो सब कुछ जानता है, और ऐसा कुछ जो सब जगह पावरफुल है। तो एक वर्ड सब के लिए आता है ओमनी। एक वर्ड क्या आता है, OMNI। मारुति की भी एक गाड़ी है ओमनी, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं ओमनी, और ये भी आ गया ओमनी। अब फर्क जो है ना वो बात का है। अगर ऐसा कुछ जो सब जगह पावरफुल है ना, तो उसको कहेंगे हम लोग ओमनी पोटेंट। पोटेंट POTENT, पोटेंट। और पोटेंट का मतलब वैसे भी प्रभावी होता है, इन्फ्लुएंशियल। ऐसा कोई पर्सन जिसके पास पावर हो, ऐसा कोई पर्सन जो प्रभाव डाल पाता है, उसको हम लोग पोटेंट कहते हैं। और ये बोल रहा है सारी जगह, तो उसको बोलेंगे ओमनी पोटेंट। ये क्या बोल रहा है, जो सब कुछ जानता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीएंट। ओमनी SCIENT, उसको हम लोग कहेंगे ओमनी सीएंट, है ना। ओमनी हम लोगों ने पहले से लिखा हुआ था और सीएंट कर दिया। जैसे साइंटिस्ट का होता है, ऐसे ही हम लोगों ने सीएंट कर दिया साइंटिस्ट का। साइंटिस्ट कौन होता है, जो बहुत कुछ जानता है, तो उसको हमने ओमनी सीएंट कर दिया। और ये क्या कह रहा है, द वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ओमनी तो पहले था, उसको हम लोगों ने कर दिया ओमनी प्रेजेंट। तो ये याद करने बड़े आसान हो गए। क्या मतलब हुआ, ओमनी प्रेजेंट मतलब सब जगह प्रेजेंट हो, ओमनी सीएंट मतलब सब कुछ जानता हो, और ओमनी पोटेंट मतलब सारा कुछ उसके पास पावर हो, तो उसको कहेंगे ओमनी पोटेंट। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, द वन हु ईट्स टू मच और अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ। वन सेल्फ का मतलब होता है अपने आप। ऐसे कोई भी वर्ड जिनके आगे SELF लग जाता है ना, उसका मीनिंग खुद के लिए हो जाता है। तो द लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ का मतलब होता है अपने द्वारा लिखी गई, उसको हम लोग कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। और अगर हम लोग ये ऑटो को हटा दें तो क्या बच जाएगा, बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या हो जाता है, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समबडी एल्स। और अगर हमने ऑटो कर दिया तो ये खुद की बायोग्राफी हो जाएगा, जो उसने खुद ही लिखी हो। वन हु ईट्स टू मच, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे पेटू। हिंदी में कहेंगे हम लोग पेटू, और इसका इंग्लिश में हो जाएगा ग्लटन। ग्लटन, पेटू जिसे हम लोग कहेंगे। तो ये हो गए हमारे 5 वोकैब्स या 5 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, बोलिए इनको। ऑटोबायोग्राफी, खुद के द्वारा लिखी गई जीवनी। ओमनी प्रेजेंट मतलब सब जगह प्रेजेंट। ओमनीशिएंट मतलब सब कुछ जानना। और ओमनी पोटेंट मतलब सब जगह पावरफुल होना। भगवान भी कह सकते हैं उसको, गॉड भी कह सकते हैं। बट वी हैव टू लुक आउट द ऑप्शंस whether this option is present there or not. If this is not present there, so maybe omnipresent will be there, omnipotent will be there. ये क्या बोलता है, ऐसा कुछ जो बहुत खाता है उसको हम लोग पेटू कहेंगे, ग्लटन कहेंगे। इससे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमने एक वर्ड किया था, ऐसा कुछ जो खाने और पीने का शौकीन होता है। ऐसा कुछ जो क्या करता है, द वन हु लव्स टू ईट और टू ड्रिंक, और वन हु इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग, ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं। अगर आपको पता है आप जरा कमेंट में मुझे लिख करके बताएं, ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे जो खाने और पीने का शौकीन होता है। यहाँ पे अलग बात है, ये सिर्फ खाता है, कुछ भी मिले खाता है, लेकिन वो खाने पीने का शौकीन मतलब इंटरेस्ट रखता है उसमें कि कल उसने क्या खाया था, आज क्या खाना है, और चीज़ कौन सी होती है, उन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए अब ये 10वां पार्ट हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 11वें पार्ट।